मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने मुझे एक ऐसा मैसेज भेजा जिसने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। पता चला कि मैं कल्टीवेशन की दुनिया की एक गॉडेस को डेट कर रहा था। वे हल्के फुल्के तोहफे जो वह मुझे भेजती थी वे धरती पर तबाही मचाने के लिए काफी थे, और अगर वह कभी खुद सामने आ जाती तो धरती उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। सिर्फ उसकी ऑरा से ही एक भयंकर शॉक वेव आ जाती। दुनिया को बचाने के लिए मैंने सब कुछ सरकार को रिपोर्ट कर दिया। मिलिट्री ने मुझे एक लैब में सेटअप कर दिया ताकि मैं वहाँ से उसे वीडियो कॉल कर सकूं। फेंक लंग, तुमने उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? मुझे देखने दो, वह कौन सी लोमड़ी है जिसने तुम्हें बिजी रखा हुआ था। अगर मुझे पता चला कि वह कौन है तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी और उसे सूखने के लिए साउथ हेवन गेट पर टांग दूंगी। कमरे में मौजूद हर रिसर्चर कांपने लगा। मैंने अपने हाथ हिलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। ये सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं। इस पर एम्प्रेस अचानक शर्मा गई। अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बोली, मैं बस घर के कामकाज कर रही थी, साफ सफाई का मौका नहीं मिला। इस गंदगी के लिए सबसे माफी चाहती हूँ। कब से घर के कामों में डीमंस को मारना शामिल हो गया। फिर उसने पूछा कि क्या मैंने वह तोहफा खा लिया जो उसने पहले भेजा था। वह कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे निचले दर्जे का स्पिरिट ट्रेजर था। अगर मैंने उसे अभी तक नहीं खाया होता तो जब कभी हमारे बच्चे होते मेरा शरीर खून की बूंद बनकर फट जाता। मैं कांप उठा। वह पहले ही समझ गई थी कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है, इसलिए उसने कहा कि उसके पास कुछ बची कुची लो ग्रेड पिल्स हैं, वैसी जो वह अपने पालतू जानवरों को खिलाती है। हर एक पिल से लगभग 10 लाख पाउंड ताकत बढ़ जाती है। जैसे ही उसने यह कहा, 3 सुनहरी पिल्स हवा में प्रकट हो गईं। साइंटिस्ट्स ने पाया कि हर एक पिल के अंदर की एनर्जी 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बराबर थी। अगर कोई इंसान इसे लेता तो उसका शरीर तुरंत राख हो जाता। तो हाँ, मैं उन्हें हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन सिस्टम मुझे बार बार तुरंत जवाब भेजने के लिए तंग कर रहा था। अगर एम्प्रेस उदास हो जाती तो यह दुनिया खत्म करने वाला संकट बन जाता। पूरी लैब में खटखटाहट मच गई। किसी ने मिसाइलें भेजने का सुझाव दिया, किसी और ने स्नैक्स का। आखिर में कमांडर ने फैसला किया, चीन का ट्रिलियन युआन वाला आर्टिफिशियल सन खोलकर उसे भेज दो। हमें डर था कि शायद वह इसकी परवाह भी नहीं करेगी, लेकिन पता चला कि एक डेमन क्लैन के हमले ने पूरे देश को बर्फीली ठंड से ढक दिया था। आर्टिफिशियल सन बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचा ताकि फसलें उग सकें। जब रिसर्चर्स ने यह खबर सुनी तो वे खुशी से पागल हो गए। आखिरकार हमने चीन का सर ऊंचा कर दिया। फिर अगले ही पल एम्प्रेस उन सोडा और चिप्स की तारीफ कर रही थी जो हमने भेजे थे। सच कहूं तो एक लड़की का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका स्नैक्स ही हो सकते हैं। एम्प्रेस बिल्कुल खुश थी और अब वह उस रात मुझसे वीडियो कॉल करना चाहती थी। सिस्टम अलर्ट, टारगेट क्रॉस डायमेंशनल कनेक्शन की कोशिश कर रहा है। डायमेंशनल बैरियर पर फिजिकल असर पड़ रहा है। ड्यूरेबिलिटी 5% से भी कम हो गई है। मैं घबरा गया और उसे रुकने को कहा। कुछ भी जल्दबाजी में मत करो, पहली मुलाकात ढंग से होनी चाहिए। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बहाना काम कर गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मेरी दुनिया में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। यहाँ हर कोई बहुत कमजोर था। उसका आना सिर्फ नुकसान पहुंचाता। इसलिए उसने मुझे एक कल्टीवेशन मैनुअल और कुछ स्नैक्स भेजे। कहा कि मुलाकात से पहले फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंचो। फिर उसने कोर्ट के काम देखने के लिए कॉल काट दिया। मेरे पास खड़े स्टाफ ने तुरंत स्नैक्स पर झपट्टा मारा। उन प्रीमियम स्नैक्स में इतनी एनर्जी थी कि वह सारी इंसानियत को सैकड़ों सालों तक पावर दे सके। ये साइंटिफिक विकास को बहुत तेज कर सकता था। और वह कल्टीवेशन मैनुअल, वो तो और भी ज्यादा पागलपन था। उसके अंदर के मेरिडियन डायग्राम्स दरअसल सबसे एडवांस्ड बायोटेक थे जिसकी कल्पना की जा सकती है। इसे स्टडी करने के बाद चीन ने एंटी ग्रेविटी इंजनों और ऑर्बिटल हथियारों को बना लिया। इस टेक के सामने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पूरे बेड़े कुछ नहीं, बस कुचले जाने वाले कीड़े थे। और यह ताई जुआन जुआन टेक्निक का सिर्फ फाउंडेशन लेवल चैप्टर था। सोच भी नहीं सकता कि पूरी चीज डिकोड होने के